हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप टाइम देख सकते हो, अभी 7:30 बज रहे यानी सुबह के। तो मैंने अपना मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट कर लिया है। और आज डेट आपको है 15 तारीख, क्योंकि 13 को तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और देन फिर मेरा 19 तारीख को प्रैक्टिकल है। तो आज है 15 तारीख। तो आप देख सकते हो कितने दिन बचे हैं। मतलब ये मंथ भी ख़त्म होने में ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और हमने जो स्ट्रैटेजी बनाया था 2024 के लिए, यानी आप बताओ 3 मंथ तो ऐसे ही चले गए हमारे। देन अब देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा लेक्चर छूटा हुआ है, यानी कितना पेंडिंग लेक्चर है और कितने बैकलॉग कवर करने हैं। देन आई एम गोइंग टू मेकिंग माई टू डू लिस्ट। तो अभी देखते हैं हम कौन कौन सा चीज़ कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने तो ऑप्शनल में भी लेक्चर पेंडिंग है, देन साइंस टेक में भी बहुत सारे लेक्चर पेंडिंग है, और फिर मेरा एंशिएंट हिस्ट्री में भी लेक्चर पेंडिंग है। और तो मैंने सोचा है कि मैं इसके साथ साथ पॉलिटी की रिवीजन कर लूँ। यानी मैंने बुक 1-2 बार पढ़ा था यार, मैं अभी सब भूल गई हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे लगता है कि फिर से क्लास करना पड़ेगा क्या। देन उसके पहले मैंने किया नाश्ता। तो आप देख सकते हो वहाँ मेरा भाई बैठा हुआ था, तो इग्नोर डैट। तो खाने में है रोटी, सब्जी, खीर। देन उसके बाद आ गया था मेरा पार्सल। गेस करो क्या आया है। तो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। तो मुझे लगा, मुझे चुल मची हुई थी कि पहले पार्सल खोल लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाई करूँगी और मेरा ध्यान इधर नहीं रहेगा, जैसे आप सबको भी होता ही होगा। तो चलो अपना पार्सल खोलते हैं। मैं बहुत दिन से इस पार्सल का वेट कर रही थी, यानी मार्च क्लोजिंग हो गया था ना, यानी होली वगैरह का। तो ये पार्सल मुझे बहुत टाइम बाद रिसीव हुआ। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, खोलते हैं। तो एक्चुअली मैंने बुक सेल्फ ऑर्डर किया था। तो ये देख सकते हो, अभी मुझे इसे फिट करना होगा। तो मुझे ये पड़े हैं 705 रुपीज़ के। तो टोटल है 1 2 3 4 खंड है। ऊपर में भी आप रख सकते हो, तो आप ऑलमोस्ट 5 खंड होंगे। तो अभी मैं देख रही थी यूट्यूब पे कि मैं इसे कैसे लगा सकती हूँ। तो यहाँ मैं और मेरा भाई देख रहे थे, अपना दिमाग लगा रहे थे कि आखिर ये फिट कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने लाइट जलाया, देन फिर अभी हम अच्छे तरीक़े से देखते हैं फिट करके। तो ये फिट करने के बाद मिलते हैं, यानी आप साथ साथ, मैं आपके साथ साथ ही फिट करती रहूँगी। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा था ना, मेरा बुक मतलब मेरे रूम में जो है ना, रैक वैक नहीं था। तो मैं बेंच पे रखी हुई थी सारा बुक, तो एक निकालती थी तो सारा गिर जाता था, बार बार गिरते ही रहता था। तो कुछ बुक इधर हो जाते थे, कुछ बुक उधर हो जाते। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि एक पर्टिकुलर बुक सेल्फ ले लूँ, बट ये बहुत प्राइस बहुत महंगा था। यानी 4 रैक भी वो दे रहे थे 1000 में ऐसे 8 रैक दे रहे हैं आपको 1200 में। देन फिर मैंने प्राइस ड्रॉप डाउन देखा, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो एक्चुअली मैंने ये शॉप्सी से मंगवाया। शॉप्सी में थोड़ा कम प्राइस में आपको सामान अच्छा मिल जाता है। देन फिर मैंने तो शॉप्सी से ही ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ देख सकते हो, ये हमें लगाने के लिए दिया गया है। नीचे में 4 था, ऊपर में 2 थी। यहाँ देखो, मैंने इसे यहाँ फिट कर दिया, उस दिन आपको दिखाया था ना, तो पिछले ब्लॉग में। तो फिर देखो, अब हम अपना बुक सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रख रही थी एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी रखने की जगह नहीं थी, मैं ऊपर रखी हुई थी। और बार बार ऊपर से निकालने में मैं सोचती थी कहाँ ढूंढूँ अब मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी लगा दिया। अपनी सारी एनसीईआरटी को लगा दूँगी यहाँ। देन फिर मुझे फिर से एनसीईआरटी पढ़ना है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा नोट चाहिए, कौन से क्लास का। मुझे नहीं पता है, तो मैं सारे डालूँगी ना। तो एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे उसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा। लेकिन इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जिसका चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो बेसिकली मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, तो आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। और यहाँ पे भी डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। देन आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। गाइस, इधर मेरा लेक्चर बंद है, यानी मैं लैपटॉप पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन में ही ना लेक्चर को सेव कर लिया था, यानी डाउनलोड कर लिया था। तो अभी देख सकते हो आप, टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं। और अभी मुझे ये अपना, अभी मैंने 2-3 लेक्चर ले लिया, उसके बाद मुझे प्रैक्टिकल बनाना है। तो फिर मैं प्रैक्टिकल के बाद अपना काम करूँगी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल बनाना है, 5 क्वेश्चन लिखने हैं। तो आपको पता है मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो मुझे 5 क्वेश्चन लिखने हैं। तो मैं ये ख़त्म कर लूँगी, ताकि मुझे टेंशन नहीं रहेगा। तो फिर मैंने अभी टाइम देख सकते हो, तो मैं चली हूँ अभी लिखने के लिए प्रैक्टिकल। तो देखते हैं अभी कितना लिख पाते हैं, कि छोटा छोटा ही लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कॉपी, लिटरली बता रही हूँ, कॉपी कोई चेक नहीं करता, वो लेते हैं ऐसे फेंक देते हैं उधर। तो यानी उतना मेहनत करने का क्या ज़रूरत है। कुछ कुछ कार्टोग्राफ है जो हमने 11-12 में बनाया था, मैं वही बना लूँगी, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती तो मुझे नेट से ही सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जो जो शॉर्ट छोटा है और जिसका डायग्राम भी इजी है, मैं वही ड्रॉ कर दूँ। तो मैंने पवन आरेख बनाया, मीन मीडियन मोड बनाया, और 2-3 क्वेश्चन बनाया, कार्टोग्राफ साइड मानचित्रण वाला बनाया। तो मैं वही बना रही हूँ अभी।
तो आई होप बस नंबर दे दे अच्छे, यानी ऑनर्स में अच्छे, मतलब फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। फर्स्ट डिवीज़न आने से क्या होगा, 50,000 रुपीज़ मिलेगा। आपको भी पता है कि गर्ल्स को मिलता है 50,000। तो अभी देख सकते हो 1 बजे तो मेरा 2-3 ही, यानी 3-4 क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं, और देन फिर मैं अब शाम में बनाऊँगी, क्योंकि अभी बनाने का मन नहीं कर रहा। उसके साथ साथ मैं खा रही थी अमरूद। सो देखते हैं अभी कहाँ तक बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। और मुझे तो लेक्चर लेना है, तो मैं मोबाइल से तो शूट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने मोबाइल में ही डाउनलोड करके रखा है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करो। देन मैं क्या सोच रही हूँ कि अपना पॉलिटी का फिर से रिवीजन स्टार्ट करना है मुझे, क्योंकि मैं सब भूल गई हूँ। तो मैंने निकाला है स्टिकी नोट। और मेन जैसे पहले हम ना क्लासेज नहीं ज्वाइन किए थे ना, तब हमको लगता था कि पूरी पॉलिटी ही पढ़नी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है। कुछ कुछ टॉपिक आपको छोड़ने हैं, कुछ कुछ चैप्टर। एक्चुअली मैंने वीडियो देखी थी और ट्रेंड एनालिसिस किया था कि कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं। ऑल द सर ने भी जब स्टार्ट किया ना, तो वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं किया था, यानी ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा जो है संविधान का, वहाँ से स्टार्ट नहीं किया। सर ने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बता दिया संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है। उसके बाद डायरेक्ट वे राष्ट्रपति से स्टार्ट किया। तो एक एक वीडियो देखा था मैंने, आप लोग भी देखती होंगे उनके वीडियो। तो मैंने यहाँ सिलेबस लिख दिया, यानी सर ने जो लिखवाया था क्लास करवा के, पॉलिटी वाले सर ने, आदर्श सर ने, यहाँ PWPSC वाला हिंदी संकल्प बैच में। तो मैंने वही यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं अब क्या कर रही हूँ, स्टिकी नोट से ना बुक में बहुत ढूंढते रहना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ क्या इसमें लगा दूँ कि फर्स्ट क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देन फिर तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति के पढ़ेंगे, फिर PM पढ़ेंगे, फिर CM के बाद फिर राज्य वाला ही पढ़ेंगे। तो मैं, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको उसके नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो मुझे कमेंट में बता देना। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपने चैप्टर का रिवीजन। अगर आप भी मेरी तरह बिगनर से, आपको भी ये लगता है कि लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक, सबसे पहले तो हम कोई भी बुक पढ़ने से पहले उसकी लेंथ देखते हैं, यानी विड्थ देखते हैं कितनी मोटी है, कब तक ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें मेन बेसिकली आपको क्या है, ज़्यादा तो है नहीं, कुछ कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं उस चैप्टर से भी जहाँ से आते हैं। तो प्रॉपर मैं कहूँगी आप सिलेबस का एनालिसिस देख लो, देन आप लक्ष्मीकांत पढ़ो। लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले क्या होगा ना, आप NCERT पढ़ो। NCERT से वही चीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बता दूँ कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने धर्मेंद्र झाकड़ सर के MCQ नोट्स लिए थे। तो अगर आप भी चाहते हो, अगर आप लोगों को भी समझ में नहीं आता, और अगेन मैंने आपको बताया था कि स्टडी विथ मयंक चैनल से आप अपनी NCERT की क्लासेस कर सकते हो। अगर आपको बल्कि लगता है, यानी अभी आप बिगनर्स हो, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो अभी तो मेरा पॉलिटी खत्म हो गया, यानी सर ने तो पढ़ा दिया, अब बाकी है मुझे पढ़ना है। तो मुझे पढ़ना है, उसके बाद मुझे रिमेंबर करना है, रिवाइज करना है, उसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना है, ताकि मुझे लेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना रिविज़न करने में, बहुत सारे लेक्चर का, बहुत सारे नोट्स का हमें रिवीजन करना पड़ेगा। तो बहुत बार रिवीजन करने के बाद ही हम जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो वो वाला ही प्रॉपर अपने प्रीलिम्स के पहले हमें वो रिवीजन करना होगा। और देन फिर टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि 2023 प्रीलिम्स से पहले देखते हैं हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर हो जाता है। देन फिर हम अब 2023 का जो एग्ज़ाम होगा वो हम घर पर बैठ के देंगे। मतलब जितने भी चैप्टर आपके ख़त्म होंगे, जितने भी सब्जेक्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे, आपको मेन वही क्वेश्चन बनाना है। ओके बाय। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करो। ओके बाय।